हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपसे डिस्कस करता हूं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णयों को लेकर जो झगड़ा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या डिसीजन दिया है और इसमें क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है। पूर्व का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का क्या था और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोज और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं तो वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, अभी पीछे आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को एक तरीके से फटकार लगाई थी और उनसे कहा था कि आप किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक के नहीं रख सकते। ठीक, तमिलनाडु की विधानसभा ने 12 विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति के लिए उनके पास भेजा। राज्यपाल ने उन विधेयकों को रोक के रख लिया। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि भाई इस पे साइन कर दीजिए ताकि हम आगे काम कर सकें। राज्यपाल ने उनसे रोका और कहा कि हम इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना चाहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया गया। राष्ट्रपति ने भी उन्हें अनिश्चित काल के लिए अपने जेब में रख लिया, उन पर कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया। तब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको लेकर एक टाइमलाइन जारी करी थी, कितने समय के भीतर इनको उन विधेयकों पर सिग्नेचर करने होंगे। जब कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति को इतने समय के भीतर उन पर सिग्नेचर करके लौटाना होगा। ठीक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल पे एक तरीके से अंकुश लगा दिया था। लेकिन कल केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर ये बात रखी और सुप्रीम कोर्ट से कहा, सर ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, और आर्टिकल 200 राज्यपाल को पूरा अधिकार देता है कि किसी भी विधेयक को वो रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। मैं आपके साथ आर्टिकल 200 क्लॉज 1 पढ़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। विधेयकों पर अनुमति देने के बारे में ये आर्टिकल है। क्या कहता है, देखिए, When a bill has been passed by the legislative assembly of a state, or in the case of a state having a legislative council, has been passed by both houses of the legislature of the states, it shall be presented to the governor, and the governor shall declare either that he assent to the bill, or that he withhold assent therefrom, or that he reserve the bill for the consideration of the president. राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, उसे होल्ड रख सकता है और उसे सिग्नेचर कर सकता है। ये 3 काम है राज्यपाल के। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने इसमें से तीसरा काम किया था, उन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को लेकर कहा था कि नहीं, उन्हें इतने समय के भीतर इन पे साइन करने होंगे। लेकिन तुषार मेहता ने कहा ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की डिस्क्रिशन है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप इस तरीके से इन पे अंकुश नहीं लगा सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस संदर्भ में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर पा रही अपना सही तरह, तो हमें तो इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार द्वारा कोई बिल रखा जाता है तो राज्यपाल को उस पर विचार करना चाहिए। ठीक, राज्यपाल को एक तरीके से एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 50 जो बताता है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र होंगी, एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कार्यपालिका अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती तो जस्टिस BR गवई ने कहा तो न्यायपालिका को तो इंटरफेयर करना पड़ेगा, कोई तो आएगा। अगर इस तरीके से काम नहीं होगा तो कार्यपालिका निरंकुश हो जाएंगी, हमें तो इंटरफेयर करना होगा। ये एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो केशवानंद भारती वाद में समझाया गया था, उसके साथ छेड़छाड़ होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ही कहा हमें इंटरफेयर करना होगा जब कार्यपालिका अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती। और कौन इंटरफेयर करेगा? कोई और संवैधानिक संस्था है जो किसी राज्य के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर निरंकुश लगा सके? इस तरीके से वो निरंकुश हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यही कहा। ठीक, अब आगे जाके क्या डिसीजन होता है मैं इसके बारे में आपको दोबारा अगली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।
जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, आपका बहुत फायदा होगा उससे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।